गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज डेट है 12 नवंबर और टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों का आज स्कूल है तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ। प्रिंस को 6 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है तो उसके लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ। तो आज मैं टिफ़िन के लिए आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना रही हूँ। रोटी खा खा के बच्चे पक जाते हैं तो आज मैं बच्चों के लिए पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना करके दे रही हूँ। तो बन चुका है मेरा टिफ़िन, अब मैं तैयार कर रही हूँ। प्रिंस को स्कूल भेजने के बाद 1 घंटा वेट करके मैं 7 बजे चीकू को भी उठाती हूँ क्योंकि उसका स्कूल 8:30 का है, इसलिए थोड़ा सा मैं सोचती हूँ थोड़ा सोने ही देती हूँ। तो दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस और मैंने घर के सारे काम भी ख़त्म कर लिए हैं। काम ख़त्म करने के बाद मैंने नहा लिया है और अब मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी बोल लो या पास्ता बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसा कि पास्ता बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी पर्सनली पास्ता या फिर मैक्रोनी काफ़ी पसंद है, बट मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो मैं सिर्फ अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो मैक्रोनी के लिए प्याज, मिर्च और टमाटर मैंने काट लिया है और अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। एक चूल्हे पर मैं तड़का लगा रही हूँ और दूसरे चूल्हे पर मैंने मैक्रोनी पकने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है जीरा, उसके बाद से मैंने इसमें प्याज और मिर्च एक साथ डाल दिया है और इसको ब्राउन होने तक भूंजना है। उसके बाद से ही मैं टमाटर इसमें ऐड करूँगी। सर्दियों में ना मैक्रोनी, पास्ता, मैगी ये सब खाने का ना मतलब अलग ही मज़ा आता है। वैसे तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, गर्मा गर्म चीज़ें मिलती हैं सर्दियों में तो मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। सुबह पूड़ी और सब्ज़ी जो बनाई थी अभी मैंने नहीं खाया है। पता नहीं मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है। आजकल टाइम इतनी जल्दी निकल निकल जाता है कि मतलब पता ही नहीं चलता है। बच्चों के आने का टाइम हो गया था और फिर मैंने सोचा अब मैं नाश्ता करने बैठूंगी तो लेट हो जाएगा उनके लिए पास्ता बनाने में, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं मैक्रोनी बना देती हूँ, उसके बाद से ही मैं नाश्ता कर लूँगी। पर मैक्रोनी बनते बनते 1 बज गया था और 1 बजे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। 1 बजे प्रिंस आ गया था तो उसको मैंने मैक्रोनी निकाल करके दी और फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही लेकर के बैठी तो मतलब 1:10 हो गए थे और 1:10 पर मैं चीकू को लेने के लिए जाती हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद से मैंने उसको ऐसे ही रख दिया और मैं चली गई थी चीकू को लेने के लिए। मतलब टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा है, अभी से ही यह हाल है तो मतलब दिसंबर में तो पता नहीं क्या ही होएगा। तो ठंडियाँ तो स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ी बहुत ठंड लगने लग गई है। सुबह शाम की ठंड है, दोपहर में इतनी ठंड नहीं होती है पर अब सुबह शाम ठंड लगने लग गई है। तो सर्दियों के कपड़े मैंने निकाल दिए, उनको वॉश भी होने के लिए डाल दिया था। और तो तड़का पकने के बाद इसमें मैंने बेसिक मसाले हल्दी और लाल मिर्च और मैगी मसाला भी डाल दिया था और उसके बाद से मैंने बॉईल किया हुआ मैक्रोनी इसमें डाल दिया था। तो मैक्रोनी मेरी बन कर के रेडी है और इस टाइम पर प्रिंस भी आ गया था तो उसको मैंने गर्मा गर्म मैक्रोनी निकाल करके दिया। सुबह हल्की हल्की ठंड होती है और मतलब सुबह नहाने के बाद मन करता है कि थोड़ा सा धूप लग जाए बॉडी को, पर पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि बालकनी में धूप आती ही नहीं है। 1 बजे धूप आती है और 1 बजे भी जब आती है तो 2 मिनट के लिए आती है, उसके बाद से चली जाती है। प्रिंस के लिए लगा दिया है मैंने प्लेट और उसको मैं दे करके निकल जाऊंगी चीकू को लेने के लिए। चीकू को भी लेकर के आ गई हूँ मैं स्कूल से और अब मैं इसके साथ थोड़ा सा बैठूंगी, आधा घंटा पौना घंटा, और इससे पूछूंगी स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं और इसका टिफ़िन चेक करती हूँ कि ये टिफ़िन ख़त्म करके आया है या नहीं। तो आज इसकी मैडम ने मुझे बोला कि आज ये सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि ये लेट हो गया था। वैसे तो ये डेली लेट नहीं होता लेकिन आज लेट हो गया था। एक्चुअली मेरी ही गलती थी क्योंकि प्रिंस को भेजने के बाद ना 1 घंटे का टाइम होता है तो मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी ताकि मुझे नींद ना आए, लेकिन आजकल ठंड हो रही है ना, ठंड में ना नींद आ ही जाती है और मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गई थी और मेरी मतलब 7:30 बजे मेरी नींद खुली। उसके बाद से मैं चीकू को मैंने उठाया तो 15 मिनट उसको उठाने में ही लग गए। तो इसलिए ना तो वो आज लेट हो गया था, इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था क्योंकि जो बच्चे लेट आते हैं ना मैडम उसको पनिशमेंट देती है,
खड़ा रहना पड़ता है बच्चों को, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रो रहा था ये। वही मैम बोल रही थी कि आज ये लेट क्यों हो गया, काफ़ी ज़्यादा ये रो रहा था मॉर्निंग टाइम में। तो बच्चे अगर लेट जाते हैं तो सच में उसमें पेरेंट्स की ही गलती होती है। मैडम ने यही बोला कि बच्चे अगर लेट आते हैं तो उसमें पेरेंट्स की गलती होती है, ना कि बच्चों की। तो मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि हाँ मेरी ही गलती थी, बच्चे की गलती नहीं थी। बिना मतलब कि उसको मतलब मेरी वजह से पनिशमेंट मिली तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो अब चीकू अपने कपड़े उतारा, उतारते उतारते भाग भी गया। ये कोई भी काम करता है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता है, तो इसलिए कभी कभी मैं खुद ही मतलब कपड़े वगैरह उतारने लग जाती हूँ। लेकिन मोस्टली मैं इसी को ही बोलती हूँ, चाहे कितना ही टाइम लगाए लेकिन यही उतारे अपने खुद के कपड़े तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर मेरी आदत पड़ जाएगी कि मैं ही इसको उतार के दूँ, मैं ही इसको खाना खिलाऊँ। इसलिए बच्चों को है ना कभी कभी खुद से वो काम, कभी कभी नहीं मतलब मोस्टली खुद से ही वो काम करने चाहिए। मतलब एटलीस्ट अपने काम तो वो खुद से ही करे जब तक। तो गाइज़ ये शाम का टाइम है, दोनों बच्चों को खाना देने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी और बच्चे भी सो गए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से मैं अब उठी हूँ तो मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। चाय वगैरह बना करके मैंने बच्चों को दे दिया था और मैंने भी चाय पी लिया था और मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। और चीकू को भी मैंने होमवर्क करवा दिया है, देख सकते हैं कॉपी इसकी पड़ी हुई है। इधर मैं सब्जी काट रही हूँ और उधर चीकू मतलब खुद से ही खेल रहा है, अकेले ही खेल रहा है, शैतानी भी कर रहा है। और टीवी भी चल रही है, तो टीवी देखते देखते मैं सब्जी काट ले रही हूँ। प्रिंस गया है बाहर खेलने के लिए और चीकू अभी छोटा है तो कहाँ ही जाएगा। या तो जाए तो फिर मैं उसके साथ, मैं मतलब उसके साथ ही जाऊँ तभी वो जाएगा, अदरवाइज़ वो नीचे वैसे भी नहीं जाता है, मना करता है। और हस्बैंड गए हैं उनके दोस्त के यहाँ पर, पार्टी है, शादी है मतलब, तो वो वहाँ पर गए हैं और घर पे मैं और चीकू हैं। तो सब्ज़ी काटने के बाद मैं रात का खाना भी बनाऊंगी। आज रात के खाने में मैं पालक की दाल चावल बनाऊंगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को पसंद नहीं है, बाकी तो बच्चे भी खा ही लेते हैं। और ठंडी में तो पालक की दाल वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो दाल मैंने पहले ही पका लिया था और अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। लहसुन और मिर्च का सिंपल तड़का लगाऊंगी और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाल दिया है। अच्छे से इसको ब्राउन होने तक भूंज करके ही मैं इसमें दाल डालूंगी। अच्छे से पक गया है तड़का और अब मैं इसमें दाल डालूंगी। पालक की दाल में जो लहसुन का तड़का लगता है और ऊपर से जो मतलब हींग डाली जाती है, इतना अच्छा फ्लेवर आता है, चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। पालक की दाल चावल और मूली मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो बस पालक की दाल मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मतलब 1 या 2 मिनट के लिए इसको पकने देना है। देख सकते हैं मेरी दाल बन करके बिल्कुल रेडी है और चावल मैंने बना लिया है। प्रिंस तो चावल खाता नहीं है, इसलिए उसके लिए मैं रोटियां सेक दूंगी और सब्जी रखी हुई है, सब्जी और रोटी खा लेगा। और चीकू तो खा लेता है और मैं तो, मुझे तो पसंद ही है तो मैं तो खाती हूँ। तो प्रिंस खेल के आ गया था और अब मैं उसके लिए फटाफट से रोटियां सेक दे रही हूँ और सब्ज़ी गर्म करके मैं उसे दे दूँगी। और फिर उसके बाद से मैं चीकू को खिलाने बैठूँगी, उसको खिलाने के बाद ही मैं खाऊँगी खाना। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चीकू को खाना खिलाने के बाद अब मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ।